Welcome, my dear student, in resonance classes. I am Firdaus Khanam, and today we are going to teach about the chapter number 8, and remaining topic is metal and non-metals, chemical reactions of non-metals. ठीक है, तो आज हम रिएक्शंस की जो स्टडी करने वाले हैं वो किसकी स्टडी करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है नॉन मेटल्स की। मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस हमने स्टडी कर ली थी, तो देखते हैं अब नॉन मेटल्स जो हैं वो किस तरह की केमिकल रिएक्शन को शो करेगी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो रहेगा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन बेसिकली इसकी क्या शो करेगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ को, है ना, कि ये क्या क्या प्रॉपर्टीज शो कर रही हैं, किस तरह से बिहेव करती हैं वाटर के साथ, एसिड के साथ या डिफरेंट और मटेरियल्स के साथ। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने बोला था कि जो मेटल्स थी जब वो रिएक्शन कर रही थी ऑक्साइड्स के साथ, तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा था, जो ऑक्साइड बन रहे थे उनका नेचर था बेसिक एंड एम्फोटेरिक। तो उसी तरह से जब नॉन मेटल्स हैं, जब नॉन मेटल्स रिएक्शन करती हैं ऑक्साइड्स के साथ, दैट मीन्स एनवायरनमेंट की जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो जो ऑक्साइड्स हमको गेन होते हैं, उन ऑक्साइड के जो नेचर है वो दो तरीके का होता है। यहाँ पर भी एक ऑक्साइड जो होता है वो हमें ऑब्टेन होगा कैसा, एसिडिक नेचर वाला, एंड दूसरा हमको ऑब्टेन होगा न्यूट्रल। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, reactions of non-metals with oxygen। with ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कौन कितने टाइप के ऑक्साइड्स हमको यहाँ पर गेन होंगे। यहाँ पर हमको जो ऑक्साइड मिलेंगे वो मिलेंगे, एक का नेचर तो होगा यहाँ पर कैसा, एसिडिक, एंड सेकेंड जो ऑक्साइड हमको मिलने वाला है वो कैसा होगा यहाँ पे, न्यूट्रल। ठीक, तो हम देखते हैं, पहले बात करेंगे हम एसिडिक नेचर वाले की। ठीक है ना, इसको हम दे देते हैं ए और इसको मार्क कर देते हैं बी। ठीक है, तो पहले हमको जो मिलेगा वो मिलेगा एसिडिक ऑक्साइड्स। तो हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक, यहां पे हम देखें अब, ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स कौन कौन सी होंगी, जैसे कि कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये सब क्या होंगी, नॉन मेटल्स। इनकी रिएक्शंस को हम देखते हैं कि किस तरह की रिएक्शंस ये शो करेंगे ऑक्साइड्स के साथ। जब हम कार्बन की रिएक्शन जो है वो करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया तो हमें क्या मिला, कार्बोनिक एसिड। तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोनिक एसिड का। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमको मिला कार्बोनिक एसिड। ठीक, मीन्स ये प्रूफ हो गया कि जो नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स को अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ये कैसे पता चला ये एसिडिक है, बिकॉज आपको पता है एसिड या बेस के लिए हमको लिटमस पेपर टेस्ट करके देखना होता है। जब हमने इसके अंदर लिटमस पेपर को डाला तो लिटमस पेपर का जो कलर है वो कैसा चेंज हो गया, ये कलर जो है ये ब्लू से रेड कलर में चेंज हो गया। दैट मीन्स जो लिटमस पेपर है जब उसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो क्या करता है वो अपना कलर ब्लू से किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। ठीक है, तो यहाँ पर इससे कंफर्म हो गया कि बनने वाला जो सब्सटेंस है, जो केमिकल है, उसका नेचर कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सल्फर की रिएक्शन जब हम करवाएं तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर
डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और इस सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको यहाँ पे सल्फरस एसिड का फॉर्मेशन होगा। सल्फरस एसिड, ये क्या बनेगा? सल्फरस एसिड, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, दूसरी बार में ये क्या बनाती है? जब हम दोबारा इसकी रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ, दैट मीन्स यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। और जब सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन जब हम किससे करवाएंगे? वाटर के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होगा हमको यहाँ पर? सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या मिलेंगे? यहाँ पर सल्फर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से के साथ होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों ही हमको मिल सकते हैं, ठीक है। और जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फरस एसिड बनेगा। जब इसकी रिएक्शन हम वाटर से करवाएंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड की, ये क्या है हमारे पास? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, तो क्या मिलेगा हमको? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन किसकी? फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस की अगर हम यहाँ पर रिएक्शन देखें तो फर्स्ट रिएक्शन जैसे हमारे पास, हम इसको 1 2 3 नेम दे देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन एंड थर्ड। यहाँ पे हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस जो है वो P4, दैट मीन्स ये 4 चेन में प्रेजेंट होता है, P4 एलोट्रॉप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है P4, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, तो हमको यहाँ पर बनेगा P2O5, यानी कि पेंटा फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक। अब इस फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे अब हम किसके साथ? 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो देखो ये बात प्रूफ हो गई कि दैट मीन्स जब नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स जब ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो इनके ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक ही नेचर होता है, ठीक है। कुछ नॉन मेटल्स ऐसे भी हैं जिनके जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक ना होकर के कैसे होंगे? न्यूट्रल्स होंगे, है ना। तो न्यूट्रल्स कौन कौन होंगे देखते हैं ज़रा, ठीक है। ये कर लिया आप लोगों ने। हम अब इसको रब करके किसकी तरफ बढ़ेंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड की ओर हमें आगे अब बढ़ना है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे हम लिखेंगे अब। देखो न्यूट्रल ऑक्साइड में हम एग्जाम्पल्स ये लिख रहे थे क्योंकि इनकी रिएक्शन जो है हमारे जो न्यूट्रल ऑक्साइड है वो होंगे CO, दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद हम कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब जो होंगे ये क्या होंगे? हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है। एंड वाटर ऑल्सो क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। दैट मीन्स ना तो न्यूट्रल का क्या मीनिंग होता है? न्यूट्रल मीन्स ना तो ये एसिडिक होंगे ना ही बेस होंगे, दैट मीन्स कोई बिहेव शो ही नहीं करेंगे, है ना। तो ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर NO एंड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, एंड वाटर। ये सब कैसे होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? इसकी नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं, मीन्स ये रिएक्शन किससे करेगा? जैसे कि हमने बोला था कि जो मेटल्स हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं तो किसका फॉर्मेशन हो रहा था? एसिड का। और वो क्या रिमूव कर रही थी? हाइड्रोजन गैस। तो इनकी अगर हम सेकेंड रिएक्शन की बात करें, ठीक है, सेकेंड रिएक्शन क्या लेंगे हम? वाटर के साथ रिएक्शन विद वाटर,
तो देखो क्या होता है, रिएक्शन विद वाटर। इसकी अगर हम बात करें तो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, क्यों? बिकॉज ये क्या करती हैं, इनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का, है ना। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करती है, इसीलिए ये क्या नहीं कर पाएंगे, हाइड्रोजन गैस को रिमूव नहीं करा पाएंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेनर होती है, डोनर नहीं होती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या नहीं कर सकती, ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन शो यहाँ पर हमको जो नॉन मेटल से डायरेक्टली क्या नहीं करके दिखाएंगे, हाइड्रोजन जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, बट सॉरी ये हाइड्रोजन गैस को रिमूव नहीं करेंगी, है ना। वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये ऑक्साइड्स में या फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, हमारे एसिड के अंदर, लेकिन हाइड्रोजन गैस को ये रिमूव नहीं करती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करेक्शन है, दैट मीन्स हमको क्या जानना है कि जो रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ अगर होगी तो हो तो जाएगी, लेकिन इसमें कोई हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं होती है, बिकॉज ये उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन जो है गेनर होते हैं ना, डोन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिमूव, ठीक है, हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिमूव्ड, ठीक है। ये क्या नहीं कर सकते, हाइड्रोजन गैस को रिमूव नहीं करेंगे, कोई हाइड्रोजन गैस रिमूव यहाँ से नहीं होगी। थर्ड, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी रिएक्शंस की, किसके साथ, इनकी रिएक्शन अब हम यहाँ पे करवाने वाले हैं, किसके साथ करवाएंगे, सोल्ट के साथ, है ना, रिएक्शन विद सोल्ट्स, रिएक्शन विद सोल्ट्स। रिएक्शन विद सोल्ट्स में क्या होगा, जैसे कि हमने मेटल्स के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा था, राइट, उसी तरह से नॉन मेटल्स की भी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। इसकी रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा हायर रिएक्टिव जो मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है, फ्लोरीन है, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन है, देन फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है किसकी, नॉन मेटल्स की। इसमें अगर हम यहाँ से राइट टू लेफ्ट की तरह अगर हम बढ़े तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। दैट्स मीन सबसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे सोल्ट लेंगे, जैसे कि NaBr हमने लिया, NaBr लिया, इसकी रिएक्शन जो है हमने क्लोरीन गैस के साथ करवा दी, तो होगा क्या, देखो यहाँ पर भी सेम वही हमारे साथ होगा जो जो मेटल्स के अंदर हुआ था। दैट मीन्स जो हायर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो क्या करेगा, इसको उसके लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो नॉन मेटल है उसको उसमें से रिप्लेस कर देगा, किसमें से, उसके सोल्ट में से। ये सोडियम ब्रोमाइड है, ठीक है। अब क्लोरीन की रिएक्टिविटी से ज़्यादा है तो क्लोरीन इसको रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, NaCl प्लस Br, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हमको यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अगर यहाँ पर NaCl होता और Br ब्रोमीन को अगर हम यहाँ पे लेकर जाते तो ये रिएक्शंस आगे फर्दर नहीं जाती, बिकॉज ब्रोमीन जो है उसकी रिएक्टिविटी क्लोरीन से काफ़ी कम है ना। तो जिस तरह से रिएक्शंस होगी सॉल्ट्स के साथ। अब हम देखते हैं इनकी 4th नंबर पे अगर हम आए तो 4th नंबर पे देखो होता क्या है, किसके साथ रिएक्शन करवा के देखनी है अब हमें, इनकी एसिड के साथ, ठीक है। तो 4th नंबर पे हम देखते हैं एसिड के साथ ये कैसे रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक। तो रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है। अब एसिड के साथ में होता क्या कि जो नॉन मेटल्स होती है वो डाइल्यूटेड एसिड के साथ और कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। दैट्स मीन जैसे कि कार्बन है हमारे पास, है ना, सल्फर है, फॉस्फोरस, ये नहीं करती है। डाइल्यूट एसिड के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेंगी, क्योंकि हमें पता है कि जब मेटल्स हैं रिएक्शन के साथ रिएक्शन करती, एसिड के साथ रिएक्शन जब वो करती हैं तो हाइड्रोजन गैस को रिमूव करते हैं, सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। बट ये क्या नहीं कर सकती, इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये हाइड्रोजन गैस को एसिड से रिमूव कर पाए, क्योंकि ये डोनर है ना, सॉरी ये एक्सेप्टर है, डोनर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए एसिड के अंदर से भी हाइड्रोजन गैस को रिमूव नहीं कर पाएंगी, इसलिए ये रिएक्शन भी नहीं करती। बट सल्फर जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन ना करके कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ रिएक्शन करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगी, वो
सॉरी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन वहाँ पर वो करके दिखला देगी, है ना। तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पर जो मेटल्स है नॉन मेटल्स की, जो हम अगर कंपेरिजन करके देखें वन बाय वन, तो जैसे फर्स्ट कंपेरिजन हमने करा कि रिएक्शंस ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, नॉन मेटल्स की, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम जब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, सेकंड नंबर रिएक्शंस की, दैट्स मीन्स यहाँ पर हो क्या रहा था, सेकंड में हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो हाइड्रोजन गैस ये रिमूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। फिर हम यहाँ बात करते हैं रिएक्शंस विद सॉल्ट की, तो सॉल्ट में क्या होगा, नॉन मेटल्स की भी इनकी एक रिएक्टिविटी होती है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो जो कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, उसको उस वहाँ से रिप्लेस कर देगा। उसी तरह से हम रिएक्शन अगर यहाँ पे करवाएं किसकी, सल्फर की, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो देखो होगा क्या, ये क्या करेगी, अब इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। साथ में हमको यहाँ पर कौन मिलेगा, हमको यहाँ पे मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पे हमारे साथ और कौन रिमूव हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो सल्फर की रिएक्शन है वो होती है किसके साथ, एसिड के साथ। लेकिन ये एसिड कौन सा है, कंसनट्रेटेड एसिड है, डाइल्यूटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो कंसनट्रेटेड एसिड है वो रिएक्शन करेगा, ठीक है, और रिएक्शन करके इस तरह से इसको रिमूव कर देगा, है ना। तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, इधर 2 हैं, दैट मीन्स 6 होने चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर कर देते हैं। अब ये हो चुके हैं हमारे पास 6, ठीक। ये हमारी होगी बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक। अब हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स के यूजेस क्या क्या होते हैं, यूजेस हमको वन बाय वन पढ़ने, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो फर्स्ट हम जो है वो स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स, ठीक। तो यूजेस ऑफ मेटल्स के अंदर हम लिखना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी मेटल्स हैं, ठीक है। उन मेटल्स के हमको क्या करना है, वन बाय वन करके उनके यूजेस को हमें स्टडी करना है, राइट। हम देखते हैं हमारे चारों ओर बहुत सारी मेटल्स का हम यूज़ करते हैं। ये मेटल्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, इसलिए इनके यूजेस भी काफ़ी सारे हैं, जिसको हमको क्या करना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब इसके यूजेस को स्टडी करने जा रहे हैं। यस, तो देखो हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स, ठीक है। तो यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स में हम कॉमन मेटल्स के बारे में ही जानेंगे जिसके हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दैट मीन्स जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ठीक है। इनका हम डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम वन बाय वन हम इनके यूजेस को स्टडी करते हुए चलेंगे। फर्स्ट बात हम करते हैं एल्यूमिनियम की। सबसे पहले हमने पढ़ा था, जब हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो हमने देखा था कि इनके अंदर जो मैलिबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो मैलिबल कौन कौन से थे, सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम, ठीक। तो एल्यूमिनियम इतना ज़्यादा मैलिएबल होता है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, खाना रैप करने के लिए इससे हम जो है एल्यूमिनियम फॉइल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस फॉइल्स के अंदर हम सिगरेट से लेकर बिस्किट से लेकर के काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं उनको रैप करने का काम करते हैं। सेकंड थिंग, ये कैसी होती है, गुड कंडक्टर्स होती हैं, इसलिए एल्यूमिनियम जो है इसका यूज़ हम यूटेंसिल्स को बनाने में भी करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से वन बाय वन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको, उनके यूजेस को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट यूजेस क्या है, एल्यूमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कॉरोजन रेसिस्टेंट, गैस में इसको ये कॉरोड नहीं होती। कॉरोजन का मेनली जो रीज़न होता है वो क्या होता है कि जब वो वाटर के कांटेक्ट में या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो क्या हो जाती है, वो टर्निश हो जाती है ना, और टर्निश होकर के धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट कर देती है। कॉरोजन क्या होता है, स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, ठीक है, और कॉरोजन पूरी मेटल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है क्योंकि ये कॉरोजन रेसिस्टेंट होती है और गुड कंडक्टर भी होती है हीट की। इसलिए हम क्या करते हैं, इससे बहुत सारे कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क करती हुई चलती हूँ। तो जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं वो किससे बनते हैं, हमारे एल्यूमिनियम से बने हुए होते हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं ड्यू टू इस प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी, एल्यूमिनियम कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन शीट्स कॉल्ड एल्यूमिनियम फॉइल्स, ठीक है। और इस एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ कहाँ करेंगे, हम खाने को रैप करने में करेंगे, सिगरेट्स है, बिस्किट्स हैं, बहुत सारे जो हमारे खाने वाले जो यूजेस वाले जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम इसके अंदर रैप करके, चॉकलेट्स हैं, है ना, उन सबको इसके अंदर रैप करते हैं क्योंकि इसकी मैलिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एल्यूमिनियम जो है एयरक्राफ्ट भी बनाए जाते हैं बिकॉज ये लाइट वेटेड भी होती है ना। तो इसकी एक एलॉय होती है। एलॉय जानते क्या होता है, एलॉय क्या होती है कि किसी एक मेटल्स के अंदर कुछ ड्रॉबैक है, अगर जैसे कि वो कॉरोड हो रही है ना, या बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो उसकी ड्रॉबैक्स को
उसमें से कम करके हम क्या करते हैं, दूसरे मेटल्स को उसके साथ कंबाइन करा देते हैं, जिससे कि उसके ड्रॉबैक्स खत्म हो जाए और वो और ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल बन जाए, है ना। तो अलॉय क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को एक फिक्स प्रपोर्शंस में मिला दिया जाता है, जिससे हम एलॉय का फॉर्मेशन होता है। बहुत सी एलॉय आप यूज़ करते हो घर पे, कौन कौन सी, स्टेनलेस स्टील हो गई, है ना, ये सब क्या है, एक एलॉय ही है ना। उसी तरह से ड्यूरेल्यूमिनियम जो होती है वो एल्यूमिनियम की एक एलॉय है, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने में इसका यूज़ करते हैं ना, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के यूजेस कहाँ होता है, ये लाइट वेटेड होती है, तो इसका यूज़ हम एयरक्राफ्ट वगैरह में भी करेंगे, ठीक। दूसरी हमारे पास मेटल है यहाँ पर जिंक। जिंक की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, सेकेंड हमारे पास जो मेटल्स है वो कौन है, जिंक है। अब जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक में क्या होता है, जिंक का यूज़ मेनली किसके लिए किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन के लिए किया जाता है। एंड गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस ये प्रोसेस होता है कि जो आयरन्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, इस जिंक की पैंट से उसको कवर्ड कर दिया जाता है, जिंक की कोटिंग उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है। उससे क्या होगा, जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जब ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन आएगी उसको कॉर्ड करने के लिए, तो रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम की जिंक से ज़्यादा है, तो जिंक तक पहुंचने से पहले ही एल्यूमिनियम उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और एल्यूमिनिया का फॉर्मेशन कर देगा, और एल्यूमिनियम क्या करता है, वो कॉर्ड नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, रस्टिंग होने से बचा लेते हैं, है ना। और इसमें क्या कर दिया जाता है, उनकी थिन कोटिंग उस आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चढ़ा दी जाती है। फिर हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट यूज़ की, वो क्या है, जिंक इज यूज एज कंटेनर ऑफ ड्राई सेल्स लेक लांसे सेल। जो ड्राई सेल, जिसके अंदर ड्राई सेल जो होता है उसका आउटर जो कवर है वो कौन होता है, जिंक का बना हुआ ही एक कंटेनर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। जिंक इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर, आपने जैसे मैंने बताया था आपको कि जो मिनरल्स हैं उन्हीं मिनरल्स में से कुछ में से हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, तो ऐसे मिनरल्स ओर कहलाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो सिल्वर और गोल्ड की जो ओर है उसमें से गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, जिंक का। फिर हम हमारे पास नेक्स्ट जो है मेटल्स वो कौन सी है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का यूज़ कहाँ करते हैं, फायर वर्कर्स जो होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ अलॉय सच एज ड्यूरेल्यूमिन दैट इज मैग्नीशियम, और एल्यूमिनियम से मिलकर के बनी हुई होती है ये कौन सी अलॉय, जिसका नाम है ड्यूरेल्यूमिनियम, जिसको किसके साथ मिलाया जाता है, मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम के साथ। थर्ड जो हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी यूज़ की, तो इट इज़ यूज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियर जो रिएक्शंस है उसमें रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जिस एब्जॉर्बेंट का यूज़ करते हैं वो कौन होता है, हमारा मैग्नीशियम होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करते हैं लेड की। लेड जो है इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, जो सिंक्स के पाइप जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, लेड के। एसिड की जो बैटरीज होती है वो लेड की बनी हुई होती है। इट इज़ यूज टू मेक प्रैक्टिकल स्किन, प्रोटेक्टिव स्किन फॉर हार्मफुल रेज लाइक एक्सरेज। तो एक्सरेज वगैरह क्या होती है, काफ़ी इंटेंसिव रेज होती है जो हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचा सकती है। तो प्रोटेक्टिव लेयर्स की जो स्क्रीन जो है इसका फॉर्मेशन किससे किया जाता है, लेड से, ठीक है। एक्सरेज का जैसे आपको पता है ना, हम एक्सरे वगैरह में भी करते हैं ना। फिर हमारे पास आती है सोडियम। सोडियम का क्या यूज़ होता है, जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं उसके अंदर जो वेपर आपको दिखाई देती है वो वेपर किसकी बनी हुई होती है, सोडियम की। सोडियम से अमलगम भी बनाते हैं जो कि रिएजेंट होता है, ठीक है। ये रहा सोडियम अमलगम, ठीक। ये किसके साथ बना होगा, Na और Hg के साथ। टेस्ट में सोडियम मर्क्यूरी और दोनों मिलकर अमलगम का फॉर्मेशन करेंगे। ये रिएजेंट का काम करते हैं रिएक्शन को कंप्लीट कराने का। इसका यूज़ वेपर की तरह करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर, लेबोरेटरीज में भी इसका रिएजेंट की तरह वर्क होता है। काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है, आपको पता है ना। कॉपर की बात हम करें तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। सबको बताया जो हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिकल जो वायर्स लगे हुए हैं वो किसके हैं, मैक्सिमम कॉपर्स के और एल्यूमिनियम के ना। तो कॉपर का क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक केबल्स और जो हमारे डोमेस्टिक जो यूटेंसिल्स हैं, आपको पता है ना बहुत से लोग कॉपर के बने हुए यूटेंसिल्स के अंदर पानी पीते हैं। तो जो कॉपर है उसका यूज़ है इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर किया जाता है और डोमेस्टिक यूटेंसिल के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ मेकिंग इन अलॉय लाइक ब्रास। ब्रास जो है वो अलॉय होती है किसकी, कॉपर की और जिंक की। एंड जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर भी किसकी अलॉय होती है, हमारे पास ये कॉपर, निकल एंड जिंक, इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, जर्मन सिल्वर का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे यूजेस थे मेटल्स के। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नॉन मेटल्स के जो यूजेस है उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।